पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है मैक्सिमम अधिकतम होती है उसे कक्षक कहते हैं। उसे कक्षक, यहाँ देखते रहिएगा, यहाँ फिर अंग्रेजी ऑर्बिटल कहते हैं। ऑर्बिटल कहते हैं। यह फिर यहाँ लिखेंगे, कहते हैं यह 3 डायमेंशनल त्रिविमीय, यहाँ से लेकर के हम आ जाए त्रिविमीय, हिंदी त्रिविमीय, त्रिविमीय क्षेत्र है। 3D है, आप ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं 3D है। इसे, ये देखते रहिएगा, इसे साई स्क्वायर या साई स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं। याद रखे रहेंगे, प्रदर्शित करते हैं जहां, ये लिख दे रहे हैं, जहां क्या है, जहां साई इज इक्वल टू, ये साई इज इक्वल टू वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन है, तरंग धैर्य है। हिंदी में बात करें तो दैट इज तरंग धैर्य है साई। साई अपने आप में कुछ नहीं प्रदर्शित करता, ध्यान में रखे रहिए। साई अपने आप में नहीं कुछ प्रदर्शित करता, बट साई स्क्वायर रिप्रेजेंट द ऑर्बिटल्स। साई स्क्वायर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। विभिन्न कक्षकों की आकृति का, अब यहाँ ये शेप ऑफ द डिफरेंट ऑर्बिटल, अब ये जब आ गया तो और भी एक चीजें इस पे नोट कर दिया जाए, क्योंकि अभी हम उपयोग करने वाले हैं उसका भी। तो ये स्थिति को हम लेकर के आ रहे हैं यहाँ पर, नोड एंड नोडल प्लेन। व्हाट इज नोड, NOD एंड नोडल प्लेन, याद रखे रहिएगा, नोडल प्लेन। फिर यहाँ हम कलर को उपयोग कर दे रहे हैं, क्या होगा, नोड तथा नोडल तल, अंग्रेजी भी होई हिंदी भी होई, नोड तथा नोडल तल, नोड तथा नोडल तल क्या होता है, इसके विषय में हमको ले आना है। नोडल तल कैसे हम डिफाइन करेंगे, यहाँ लेके आइए। हम डिफिनीशन लिख रहे हैं, परमाणु में उपस्थित वह क्षेत्र, परमाणु के अंदर, ये देख लीजिएगा, कलर हम उपयोग कर दे रहे हैं किस पे, ब्लैक पे ही ले चल रहे हैं। परमाणु के अंदर, अंदर है बाहर नहीं, परमाणु के अंदर का वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जहां पर, याद रखिए, जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना। फिर यहाँ अंग्रेजी है प्रोबेबिलिटी, ये आप पढ़ेंगे इसमें आकर के,
मैथ में पढ़ेंगे, इसको पढ़ाया जाएगा, बड़ा सा चैप्टर है वही इधर चलो, टी प्रोबेबिलिटी। ये आपकी प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, जिसको हम अ, पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स में बड़ा सा चैप्टर है। शून्य होती है, पाए जाने की प्रोबेबिलिटी शून्य, जीरो होती है, उसे उसे नोड कहते हैं। उसे नोड, NOD, नोड कहते हैं। तथा, और क्या होगा, उससे, तथा उससे पास होने वाला, जिससे पास होगा, उससे पास होने वाला तल को, होने वाले कह लीजिए, होने वाले तल को नोडल तल कहते हैं। नोडल तल, यानी अंग्रेजी फिर से जानिए, वो हमें जरूरत है। नोडल प्लेन कहते हैं। कहाँ से कैसे होगा, फार्मूला अभी हम बताएंगे और फिर समझने का प्रयास करिएगा। नोडल प्लेन कहते हैं। कई प्रकार के होते हैं, नोडल तल कहते हैं। नोडल तल कहते हैं, ये देखिए, नोडल तल कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन है भैया, ये जब बना लीजिए। पहला जो होगा, कोणीय नोट, फिर हिंदी आ गई, कोणीय नोट, अभी अंग्रेजी लिखेंगे। दूसरा है त्रिज्यक नोट। त्रिज्यक नोट, हम टैब पर हैं, इसलिए आपके चैटिंग सेक्शंस को अभी ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। ये देख लीजिएगा, एंगुलर नोट, इसे अंग्रेजी में बोलेंगे, कहेंगे एंगुलर नोट। ये एंगुलर नोड है। इसको हम कहेंगे रेडियल नोड। रेडियल नोड, दैट इज दिस। ये ऐसे है भैया, अंग्रेजी है, दैट इज दिस। अब आगे आइए तीसरे वाले पर। किसी ऑर्बिटल में, अब हम लेकर के आ रहे हैं ब्लू कलर में, किसी ऑर्बिटल, कोई ऑर्बिटल हो, किसी कक्षक, ऑर्बिटल मीन्स कक्षक, किसी कक्षक में कोणीय नोड की संख्या जो होती है, एंगुलर, जो अंगिल पे आएंगे, अभी हम समझाएंगे। कोणीय नोड बराबर होगा स्मॉल एल, एल माने द्विगंशी क्वांटम संख्या, इजमुथल क्वांटम नंबर, तथा तथा त्रिज्यक नोड, ये ध्यान में रख लीजिए, बड़ा हिंदी कठिन आ रही है। त्रिज्यक नोड, फिर हम अंग्रेजी ही लिखेंगे यहाँ पर, तब आपको सही होगा। त्रिज्यक नोड, रेडियल नोड, रेडियस माने त्रिज्या होता है, ये रेडियल नोड कहलाएगा। रेडियल नोड, रेडियल नोड इज इक्वल टू द, ये कितनी हो जाएगी, ये होगा n-l-1। ये देखिए यहाँ पर है, कौन चीजें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो हम यहाँ आपको दे रहे हैं, वो समझने का प्रयास करिएगा। जहाँ वेयर 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 l इज इक्वल टू एजीमुथल क्वांटम नंबर,
एजीमूथल क्वांटम नंबर है, ये शॉर्टकट में कर दिया। n इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये देख लीजिए यहाँ ये आ गया। और क्या हो गया, वन तो वन है ही है, तो ये आपको निकल जाएगा कुल नोडों की संख्या कितनी होगी। ये भी पूछा जा सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन पर। तो कुल नोडों की संख्या अगर आपको निकालना होगा तो फार्मूला दोनों जोड़ दीजिए, पहला और दूसरा, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स, चलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, हिंदी हिंदी क्या होगी भैया, कुल नोडों की संख्या, कुल नोड, नोट नहीं है, नोडों की संख्या क्या होनी है, ये आपको ऊपर वाला दोनों जोड़ दीजिए, ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, दोनों को जोड़ देंगे तो ये जो फार्मूला आपका बन के आ गया यहाँ पर, वो देखिए वो आ जाएगा n माइनस यल माइनस 1 प्लस यल इज इक्वल टू n माइनस 1। ये देखते रहिए ये 1 है, दैट इज दिस। ये कुल नोट्स निकलेंगे। 1 ऑर्बिटल में 1s 2s में 1s ऑर्बिटल में, देखते रहिएगा। यल माने वही हम लिख दे रहे हैं यहाँ, यल इज इक्वल टू 0 1 2 3, 1 होगा तो यस, 1 0 होगा तो यस, 1 होगा तो पी, 2 होगा तो डी, डी होगा तो एफ होगा। यह ऑर्बिटल हो गया। अब यहां से अगर हम बात कर दें तो 1s को निकालिए नोट्स हैं, 1s के फार्मूले पर अगर हम बात कर दें यहाँ पर तो n माइनस 1, n के जगह पर 1 हो गया और s के लिए यह हो गया है, सॉरी s के, देखें यहाँ पे n माइनस 1, n माइनस 1 यहाँ लगा हुआ है, हाइलाइटर हम लगा दे रहे हैं, देखिए दैट इज दिस, ये 1 माइनस n माइनस 1 है। तो हमारे लिए होगा क्या यहाँ, ओ सॉरी यार, ये सब कहाँ से आ गया। हम्म 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 हम्म, हम्म। ये चीजें आ गई यार, हमको करना कुछ और है, आ कुछ और गया, डिलीट हो। हम्म, अरे सेल कहाँ से हो, वाह, सही, कहाँ से आए, ये तो पूरा गड़बड़ाएगा यार। पूरा पूरा है तो आज का नोट्स भी गड़बड़ा दे रहा है। मोर अबाउट,
दिक्कत है यार। मोर अबाउट कैंसिल करना है, इनको कहाँ से मिला दें। चैटिंग सेक्शन में ले आया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, चैट को खत्म करिए। ये यही बड़े वाले पे वहाँ पे दिक्कत नहीं होती है। टू एग्जिट हो सर, एग्जिट हो जाइए। हाँ एग्जिट तो हो रहे हैं यार, ये यहाँ से फिर से हम बाहर, बिल्कुल सही यार। एग्जिट पे होने पर देखिए दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, या बिल्कुल सही, राइट, गुड। n-1 ये फार्मूला मैं लिखा था, ये हाथ से दब गया, बड़ी सेंसिटिव है यार ये स्थिति। 1-1 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ लिखा जाता है क्या कि 1s ऑर्बिटल में कोई नोड नहीं होता, यहाँ लिख दे रहे हैं 1s ऑर्बिटल में, यस वाला है, कक्षक में कोई नोड नहीं होता, कक्षक में कोई नोड नहीं होता, यह नहीं होता है, दैट इज दिस। फिर देखिए अगर 2s में लिखा जाए तो 2s ऑर्बिटल लीजिए और फिर यहाँ निकालिए फार्मूले से, वही फार्मूला n-l वाले फार्मूला का उपयोग कर रहे हैं। तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, देन दैट इज इक्वल टू 1। 1 आपका यहाँ रेडियल नोड होता है, एक रेडियल नोड, रेडियल अंग्रेजी लीजिए, हिंदी रेडियल नोड, 1 रेडियल नोड है, ध्यान में रखिए, नोट नहीं है, नोड डी है, ड है, एक होगा। फिर अगर मान लीजिए अन्य किसी का निकालना हो, अन्य किसी 2p का निकालना हो तो क्या लिखें, तो ये फार्मूला में टोटल नोड्स होगा, ये सब कुल नोड्स हैं, कुल नोडों की संख्या हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, कुल नोडों की संख्या का फार्मूला हम निकाल रहे हैं यहाँ से। 2s का क्या होगा, तो ये आ गया। उसी तरह से 2s में कुल नोडों की संख्या कितनी होगी, कुल नोडों की संख्या, फार्मूला आपने उपयोग किया, नोडों की संख्या, ये दैट इज दिस, ये भी निकल जाएगा 2s। अब हम 2p ऑर्बिटल में मान लीजिए निकाल रहे हूँ, क्वेश्चन हमारा है, दूसरे कलर से हम ले रहे हैं 2p, क्वेश्चन यहाँ ले रहे हैं 2p कक्षक ऑर्बिटल, 2p कक्षक में कुल, यानी रेडियल और एंगुलर, क्या कहें, कोणीय तथा, हम अंग्रेजी लिख रहे हैं यहाँ, रेडियल एंड एंगुलर, एंगुलर नोडों की संख्या ज्ञात करो, नोडों की संख्या ज्ञात कीजिए या बताइए, ज्ञात कीजिए। ये स्थिति यहाँ पर आ गई। तो क्वेश्चंस फिर से हम लेके आए यहाँ पर कलर में, दूसरे किसी कलर में लेके आते हैं। अब देखिए यहाँ से आंसर आपको लेना है, कैसे आंसर को डिजाइन करें हम, ये देखें यहाँ पर
हम आ रहे हैं किसका, एंगुलर नोड्स, एंगुलर एंगुलर नोड्स या रेडियल, ये पहले एंगुलर निकालते हैं, छोटा है। एंगुलर नोड, एंगुलर माने कोणीय, एंगल माने होता है कोण, एंगुलर नोड कितना होता है, दैट इज यल। और पी के लिए यल बराबर, देखिए यहाँ 2 × 1, क्यों, क्योंकि सिंस यल इज इक्वल टू क्या लिखे हैं, फार पी, फार पी, पी ऑर्बिटल के लिए होगा कितना 1, इसलिए 2 × 1 इज इक्वल टू 2 होगा, 2 एंगुलर नोट होगा। अगले पर आइए, रेडियल नोट पूछ देगा छोटे से में, रेडियल नोड, रेडियल नोड इट इज इक्वल टू द n माइनस यल माइनस 1 होता है फार्मूला, फार यहाँ देखते रहिएगा, फार 2p के लिए कितना होगा, n का मान 2 होगा, यल का मान 1 होगा, तो रेडियल नोड्स क्या होगा, यहाँ से आप निकाल सकते हो, रेडियल नोड्स ब्लैक कलर में, रेडियल नोड, रेडियल नोड, फिर कुछ दिक्कत होगी आपको तो रेडियल नोड का त्रिज्यक नोड हिंदी कर दे रहे हैं हम, त्रिज्यक नोड, त्रिज्यक नोड क्या हो जाएगा, इक्वल टू द 2 में से 1 सब्सट्रैक्ट करिए, पुनः 1 करिए, दैट इज 0, यानी 2p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल मीन्स कक्षक में शून्य, कोई, ऐसे लिखिए, कोई रेडियल नोड नहीं होता है, नहीं होता है, कोई रेडियल नोड नहीं होता है। अब आ जाइए यहाँ पर, तल कैसे निकालेंगे ये हमें अभी बताएंगे, फिर यस ऑर्बिटल में नोड्स कैसे आपको डिजाइन कर दें, वो स्थिति पहले क्लियर करिए यहाँ पर, तो आपको सही आ जाए। देखिए हम ये बना दे रहे हैं, छोटा गोला बनाएंगे, यहाँ पर एक हो गया, पुनः इसी के बाहर फिर एक और सर्किल बनाएंगे, ये कहाँ से कितना बड़ा लिया है, नहीं ले रहा है, ये देख लीजिए, ये बन गया, फिर अगला भी यहीं से बना दें, और ये देख लीजिए इतना बड़ा हो गया, ऐसे बनाया मैं। ये जो बीच वाला स्पेस है जहां हम कैसे बना दें, मोटा ब्लड शेप में लेकर के आके, ये देखिए पीले वाले कलर को ले आ रहे हैं, विड्थ हम बढ़ा रहे हैं ऐसे, ये जो, ओ सॉरी, ये बना दिया, चलो तुम्हारा ही कहानी करते हैं यार। ये देखिए ये पीला वाला जो रीजन बन रहा है दैट इज नोड्स है, फिर इसी को ही और पीले में ही ले आते, थोड़ा सा और हटाते हैं, हट जाओ यार, एक एक चीजें यहाँ आती हैं समझ में नहीं आता। चलिए यहाँ आ गया फिर से वंस अगेन, इस बार में फिर लेकर आ रहे हैं सर्किल, तो ये देखें, ये जो पीला वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, यही नोड्स है, नोड, वही आपका नोड कहलाता है। ये दैट इज वो, इतना मोटा नहीं है यार, लाइन विड्थ तो हमारा पतली है। ये
कहाँ से ले जाएं? ये इस रेखा, दिस लाइंस, ये एंड दिस, पीला वाला जो हिस्सा है यही आपका नोड है, नोड। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसी को ही हम नोड कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नहीं है या नहीं पाए जाते, नहीं है, ये स्थिति है, ये हिंदी में हो गया, दैट इज नोडल नोड हो गया। प्लेन यहाँ से सिलिंड्रिकल नोड होगा, और कहा जाए इसी को ही हम सिलिंड्रिकल नोडल प्लेन कहते हैं। हिंदी नहीं जानते, हिंदी आप भी बताओ सिलेंडर माने क्या होता है। यहाँ आप जोड़ लोगे तो वो सही हो जाएगा। सिलिंड्रिकल नोडल प्लेन, सिलेंडर जैसे मैथमेटिक्स में तुम लोग जानते हो यार, सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल नोड है ये, नोडल प्लेन। इस प्लेन को सिलिंड्रिकल नोडल प्लेन भी कहते हैं। यहाँ से हम बना भी दे रहे हैं, दैट इज दिस, ये जो है सिलिंड्रिकल नोडल प्लेन कहलाता है। और जो तल आपको मिला हुआ है वो ये देखिए, इसके ऊपर से नहीं, हाँ ये नोड हो गया। इस तरह के तो पी ऑर्बिटल, ये कौन सा होगा? ये 2s ऑर्बिटल है, 2s कक्षक है, 2s ऑर्बिटल है। चलिए, एक आप लोगों से हमको सीख मिल गई कि तुरंत आप बैक आ जाइए तो सारा इसके ऊपर जो दिया रहेगा वो डिलीट हो जाएगा। हाँ, ये अब कुछ चीजें हम बना रहे हैं और उस पे आकर के देखिएगा। यस ऑर्बिटल में कितने, ये यस ऑर्बिटल का है, ये यस कक्षक, यस ऑर्बिटल। यहाँ लेके हम आ जाएं ग्रीन कलर में, यस, ये देख लीजिएगा कक्षक। अब सीधा कर दिया मैं लाइन, सीधा कक्षक ऑर्बिटल, दैट इज दिस। ये कैसा होगा, इनको पॉइंट्स में हमको लिखते जाना है। पॉइंट में लेके हम आ रहे हैं, इस तरह से ब्लैक में ले आए। इसकी आकृति देखिए, यस स्टैंड फॉर स्फीरिकल, यस स्टैंड फॉर स्फीरिकल, स्फीरिकल मीन्स गोलाकार, गोले के जैसा है। यस कक्षक, यस कक्षक ऑर्बिटल गोले के जैसा होता है, गोलाकार होता है, गोलाकार होता है, गोले के आकार का होता है। ये आपका निकल गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट्स देखिए, इसमें क्या आ रहा है, इसमें त्रिज्यक नोड, जो रेडियल नोड किसी भी एनएस कक्षक में n-1 रेडियल नोड्स होते हैं, कोई जरूरत नहीं है। देखिए, डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं होता है इसमें, यस कक्षक में, यस ऑर्बिटल में डायरेक्शनल में दैशिक दिशा का गुण, दैशिक डायरेक्शनल या दैशिक गुण, ये देखिए अब फिर हिंदी कठिन हो जाएगा, अंग्रेजी आसान है। डायरेक्शनल, डायरेक्शन माने दिशा, डायरेक्शनल गुण नहीं पाया जाता, जिधर लुढ़का देंगे उधर लुढ़क जाएगा गोला, कोई डायरेक्शन नहीं है इसके अंदर। थर्ड वन क्या है, फिर आपको देख लेते हैं अभिषेक सर, रेडियल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। अभी उसको हम बताएंगे, रेडियल प्रोबेबिलिटी के विषय में अलग टॉपिक ही होगा, घबराए न, उसको विषय में हम बात करेंगे पूरा बकायदे, मैथमेटिक्स का उपयोग करते हुए आगे बात करेंगे। इसका आकार मुख्य क्वांटम संख्या देखिए,
यस ऑर्बिटल का जो आकार है, इसका आकार मतलब आकृति शेप, ये क्या होगी, मुख्य क्वांटम संख्या n के ऊपर निर्भर करती है। n का मान ज्यादा है तो ये बड़ा होगा, जो कम है तो छोटा होगा, निर्भर करती है। 1s छोटा होगा, 2s बड़ा होगा, ये ध्यान में, 3s और बड़ा होगा। तो 5वें पेज पे हम आ जाएं। n के मान बढ़ने के साथ कक्षक में ऊर्जा भी बढ़ती है, कोई जरूरत नहीं। यह कोष में केवल एक ही कक्षक होता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। कौन सा पॉइंट था हम लोगों का, तीसरा, चौथा पॉइंट, चौथा, फोर्थ नंबर पॉइंट से यहाँ पर आ रहा है। प्रत्येक प्रत्येक जितने भी होंगे, प्रत्येक यस ऑर्बिटल सब सेल, प्रत्येक सब सेल में केवल एक ही सेल में केवल ओनली वन, केवल एक ही, एक ओनली वन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, एक ही यस कक्षक होंगे, ऑर्बिटल कक्षक, ध्यान में रखे, यस ऑर्बिटल में केवल, यस सबसेल में केवल एक कक्षक होंगे, ऑर्बिटल होंगे। कैसे हम लिखेंगे, हम बना दे रहे हैं। हम ब्लॉक डायग्राम के द्वारा इसको बना सकते हैं। वो डायग्राम देख लीजिए, अलग कलर से हम दे दे रहे हैं। यस कक्षक को हम ऐसे लिखते हैं, देखिए यहाँ लिख रहे, बना के ऐसे बनाएंगे। 1 ऑर्बिटल है, देख लीजिए, यस, ये एक कक्षक हो गया। प्रत्येक यस उपकोष में केवल एक ही यस कक्षक होते हैं, क्योंकि क्योंकि देखिए इसमें आंसर ले लीजिए, वाई, क्योंकि कोई पूछ सकता है तो आप कहेंगे क्योंकि, क्योंकि L इज इक्वल टू 0 पर m का मान भी 0 होता है, ये होता है। ये एक ही संभव है, ही संभव है, m इक्वल टू 0 ही संभव है और नहीं संभव है इसके अंदर। तो ये आपका हो गया यस। अब आइए पी कक्ष, हम पी के विषय में आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पेस टेंस लेते हैं। पी ऑर्बिटल, पी कक्षक, इसको कैसे हम लेके आए, पी कक्षक, अंग्रेजी, इंग्लिश, ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल्स को लेकर आइए। अब छोटा कर दिया मैंने, और सारे डाटा को आप दूसरे कलर में लिखिए। इसका आकार डंबल के जैसा है, पहला पॉइंट, इसका आकार डंबल जैसा, डंबल, हम कौन जरूरत है यहाँ, चलिए लिख दे रहे हैं, डम्ब बेल, बेल माने घंटी, दोनों ओर के जिसमें डमरू जो बजाते हैं, डम्ब बेल, यानी हिंदी कर दें तो और सही है, डमरू। ये आपके के जैसा होता है, के जैसा होता है, होता है। अभी हम यहाँ तुरंत बना देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। कलर में ब्लैक ले आते, और देखिए अभी हम एक बना रहे हैं, और ये ऐसे बनाया, ये डमरू इस तरह से है, फूल पत्ती, ये बन गया। अभी इरेजर से में हम मिटाएंगे भी तो, ओ फूल मिट गया, बिल्कुल यार, ले आओ इधर।
इरेजर में काहे मिटा दे रहे हो यार, फुल्ली मिटा दे रहा है। चलो फुल मिटाइए, ठीक है। हम ऐसे बना देते हैं, देखिए यहाँ से ये एक यहाँ ले आएंगे और ये एक ऐसे ले आएंगे, डमरू जैसे बन गया। ये जहाँ पर सघनता ज्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। देखते रहिए, ये इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को बता रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। और इसी प्लेन को, इस स्पेस को हम यहाँ दे दे रहे हैं, दिस स्पेस इज कॉल्ड नोड। ये आपका नोड है। और देखिए ये जो स्थिति निकल रही है, ये हम बोलेंगे नोडल प्लेन। ये नोडल प्लेन है। इसमें है, ये पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल में है। पी ऑर्बिटल में एक नोडल प्लेन है जो दोनों के बीच से होकर जा रहा है, एकदम आधा और इधर आधा इधर। और इस बीच में जो, यहाँ देखिएगा, इस बीच के अंदर ये जो पॉइंट्स है, दैट इज, ये जो पॉइंट, ये ही न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है, उसको कहेंगे, नाभिक है। तो ये स्थिति आपके सामने आ गई है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी 0 है। पी उपकोष के लिए, यहाँ दूसरे पॉइंट्स पे हम आ रहे हैं। पी उपकोष के लिए, पी के लिए एल का मान कितना होगा? पी के लिए एल इज इक्वल टू 1 होता है। जब ये 1 होगा तो यम का मान देखिए, निकालिए, -L से +1, -1 0 +1 होगा, ये देख लीजिए, इतना मान होगा। अर्थात, ये देखते रहे, अर्थात क्या हम कहना चाह रहे हैं? अर्थात पी ऑर्बिटल, पी कक्षक जो है वो पी उपकोष, नॉट ऑर्बिटल, पी उपकोष, यहाँ देखते रहिए, पी उपकोष सब सेल, पी उपकोष 3 पी कक्षक उपकोष में 3 ऑर्बिटल, फिर यहाँ ला दे रहे हैं ऑर्बिटल, आप पढ़ते वक्त हिंदी उसके नीचे बना लें, ऑर्बिटल पाए जाते हैं, पाए जाते हैं या पाए जाएंगे। कौन कौन होंगे? तो देखिए पी में तीनों कौन कौन से होंगे, वो इसको हम लिख दें। तो ये देखिए, फिर कलर हम चेंज कर दे रहे हैं। कौन कौन से होंगे? पी सब सेल में 3 होंगे। एक को हम पी एक्स बोलेंगे, दूसरे को पी वाई बोलेंगे, तीसरे को पी जेड कहेंगे। हाँ, अब ये पी एक्स पी वाई जेड कैसे बनेंगे वो आपको हम यहाँ बना के दे रहे हैं। वो देखिएगा, ये बना के आ रहा है, बन के ब्लैक रेड पर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पहले आप काम करिए, ऐसे बनाइए, फिर दूसरा ऐसे बनाइए, तीसरा ये लाइन ऐसे बनाइए। अब यहाँ अगर हम बात कर दें तो ये गड़बड़ हो गया है कुल। ये देखिए, एक ऑर्बिटल हमारा ऐसे बनेगा, एक ऑर्बिटल हमारा ये बनेगा कक्षक। ये देखिए फूल पत्ती बनाना है, और ये मिटा दे रहे हैं इन्हें इरेजर से, और फिर हम बनाते हैं, ये एकदम ऐसे बनेगा और इस दिशा में। बहुत सही नहीं बनाना? हाँ, तो नहीं बना तो नहीं बनाएंगे, ये से ही हम बना देते हैं। यहाँ से तिरछा ले आइए, जेड एक्सिस बनाना है,
ये देख लीजिए अभी भी छोटा हो गया, ये भी उतने बड़ा बना, ये जो लूप है ये, इसको लूप कहते हैं। और इसमें है क्या, ये देख लीजिए, और ये दैट इज दिस, ये जो हिस्सा होना है, नहीं समझ वो आ रहा है कलर, इसमें तो ब्लैक ही लगा दें। देखिए ये ब्लैक कलर है, ये न्यूक्लियस है, ये ब्लैक कलर है, ये ब्लैक कलर है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे मिला हुआ सभी। ये स्थितियां हैं, ये इसको ढको यार। ये अब इसको हम किस रूप में लेके आएंगे, ये देख लीजिए, नाम किसको क्या रखेंगे, वहां की स्थिति आ रही है। ये स्थिति देखिए, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस मानेंगे, दैट इज कॉल्ड जेड एक्सिस, इसलिए इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को हम ऐसे लिखेंगे। ये देखिए अगर इसको आप वाई मान रहे हैं या एक्स मान रहे हैं तो ये पी एक्स हो गया, इसको आप वाई मान रहे हैं तो पी वाई होगा, ये शेप हो गया। और इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की यही संभावना है, जितना मोटा ये विड्थ लूप होगा उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएंगे। ये देख लीजिए इलेक्ट्रॉनों का हिस्सा घनता है, ये बनाएगा, ये बताएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गया, पी एक्स पी वाई पी जेड। ये ध्यान में रख रहे, ये जेड को हम ऐसे एक्स एक्सिस जो आप पढ़ते आए हैं उसको मानते हैं। और क्यों मानते हैं, क्योंकि इसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। अब आ जाइए इसमें से यन का पी कक्षक का एनर्जी का क्रम क्या है, ऊर्जा का क्रम, ये आपका कौन सा पॉइंट्स होना चाहिए, तीसरा पॉइंट होना चाहिए, दैट इज थर्ड वन। थर्ड क्या है, 4p ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी 3p से, 3p के ज्यादा होगी 2p से। आकार तथा ऊर्जा भी n के साथ बढ़ता है, ये यहीं पर लिखिए, आकार भी का क्रम है और दूसरा का क्रम हम दे रहे हैं तो देखते रहिए, और ऊर्जा का क्रम है दोनों। ये आकार कह दीजिए इसको, बढ़ता हुआ क्रम, आकार का घटता क्रम, ये घटता क्रम है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर लेके आ जाएं ब्लैक में, तो ऊर्जा का घटता क्रम है, ऊर्जा का घटता क्रम, ये दैट इज दिस, ये क्रम दोनों है, इसी के क्रम में लिखा जाएगा। किसी भी पी कक्षक के लिए n का मान जो होगा, यहाँ पर यही लिख दे रहे हैं, n ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, इस पी कक्षक के लिए, पी कक्षक के लिए होगा यह, इसलिए पी कक्षक 2p है, 1p का कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ भी लिख देते हैं तो सही आ जाएगा। पी कक्षक यानी पी ऑर्बिटल के लिए यल n का मान ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। एनपी कक्षक में कुल n-1 नोड होते हैं, तो आप निकाल लेंगे, सारी चीजें वहां से आ जाएंगी। अब आइए, एनपी उपकोष में तीनों पी कक्षकों की ऊर्जाएं समान होती हैं, ये भी चौथा पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट। एनपी किसी एनपी मान एन मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, किसी एनपी उपकोष सब सेल, ठीक है, किसी उपकोष के तीनों कौन कौन, तीनों की बारी अगर हम ले तो कौन कौन से होंगे, पी एक्स पी वाई तथा पी जेड,
पी जेड की ऊर्जा की ऊर्जा एक समान होगी, ऊर्जा समान होती है। ये तो आपका हो गया पी ऑर्बिटल के विषय में। अब डी ऑर्बिटल रह गया, तो डी ऑर्बिटल के लिए स्पेशली हम आपको एक दिन खड़े बताएंगे उस पर, और ये स्थिति निकल करके आ जाएगी, तब उस पे काम होगा। तो परसों फिर हम इस पे बात करेंगे डी ऑर्बिटल का, क्योंकि समय कुछ ज्यादा ही हो गया है। आइए, क्वेश्चन और बता दीजिए। क्वेश्चन बताएंगे परसों, सब हो जाने दीजिए, तब क्वेश्चन ही बताना रहेगा ना। ठीक है, सब हो जाने दीजिए, एक बार आ जाए स्थिति, तब हम सबको सब बताएंगे इसको। ठीक, तो चलिए यहाँ बंद करते हैं, फिर परसों मिलेंगे तो बात होगी इस पर। ओके, थैंक्स। हम्म।